देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर से पहले सबसे पहले हम आपको रूबरू करा दें। देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ गई है। उस रिपोर्ट के अगर हम आंकड़े को देखिए तो देखिए यहां पर भाजपा अभी भी पहले नंबर पर दिखाई देने लगी है दोबारा से। वहीं दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी और तीसरे नंबर पर कांग्रेस जो है ये दिखाई दे रही है। देखिए, सी वोटर्स का रिपोर्ट कार्ड हम आपको लगातार अपडेट करके दिखाते रहते हैं और ये सी वोटर्स का रिपोर्ट कार्ड एक बार फिर से आ गया है। और इसके बाद सवाल एक बार फिर से उठने लग गया है कि जब भाजपा फिर से पहले नंबर पर दिखाई देने लग गई है तो भी क्या भूपेंद्र पटेल के खिलाफ कोई एक्शन लेगी, या फिर अब तो अपने पोजीशन पर वापस आ गई है तो पटेल के खिलाफ यहाँ पर एक्शन नहीं लेना ही उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए इसी सवाल की शुरुआत करते हैं और न्यूज़ रूम में तमाम सहयोगियों से इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ कशिश जुड़ चुके हैं। कशिश, सी वोटर्स का रिपोर्ट कार्ड एक बार फिर से देखने को मिला, जहाँ आम आदमी पार्टी पहले नंबर पर दिखाई दे रही थी, अब फिर से वो दूसरे नंबर पर आ गई है और पहले नंबर पर भाजपा आ गई है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही खेला है जिसकी वजह से वो पहले नंबर पर दोबारा से आ गई है। क्या लगता है, अब पटेल के ऊपर तो वो उस समय भी कार्रवाई नहीं करी थी, अब तो पहले नंबर पर आएगी, कोई कार्रवाई होगी? देखिए, अब तो कार्रवाई का मतलब ही नहीं बनता है क्रांति यहाँ पे कि जब उन्हें पता है कि हम ही जीतेंगे, जिस तरीके से अभी पोल यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर कार्रवाई करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर एक बार फिर सवाल खड़े होंगे और घेरे में घिरते नजर आएंगे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो अब कार्रवाई करेंगे। उन्हें लग रहा है कि जो पहले से मुख्यमंत्री था, लोगों ने उनको पसंद किया है, हमारी सरकार को पसंद करे, तो वही चीज़ है यहाँ पर। लेकिन कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के लिए अब झटके वाली बात यहाँ पर मानी जाएगी। अगर सच में ऐसा होता है कि वो सेकंड नंबर पे आ गई और होते होते अगर थर्ड नंबर पे भी आ जाती है पार्टी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को फिर एक नई स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है कि हमें किस तरीके से यहाँ पर जीत हासिल करनी है गुजरात में। क्योंकि यहाँ पर मैंने कल भी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर देखी थी, आज भी मैंने ये देखा है कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के लिए एक मुसीबत नहीं है, अब यहाँ दो मुसीबत है। क्योंकि दिल्ली के MCD चुनावों का भी यहाँ पर अनाउंसमेंट हो चुका है और ऐसे टाइम पे दोनों ही जगह चुनावों में खुद को साबित करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है केजरीवाल के लिए। लेकिन अगर वो इन मुश्किलों से पार कर पाते और जीत हासिल कर पाते तो ये काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ वाले मामले हैं। आखिरी सवाल कशिश, यहाँ पर देख रहे हैं कि हम चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही ईशुदान का चेहरा ला करके सामने रख देते हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन चेहरा सामने लाते हैं रिपोर्ट कार्ड में और भी ज़्यादा जो है माइनस में चले जाते हैं। किस ओर इशारा कर रही है? देखिए, यहाँ पर जैसे ही नाम सामने आया तो लोगों को थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि उन्हें ही आगे किया जाएगा, क्योंकि वो लगातार काफ़ी टाइम से साथ में नज़र भी आ रहे थे। लेकिन जैसे ही नाम सामने आया तो जो लोग और किसी की उम्मीद लगाकर बैठे थे तो वो थोड़े पीछे हटते नजर आए। इसलिए माना जा सकता है कि आंकड़ा कम हो सकता है। और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल अब हल्के इसलिए पड़ते नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो मोरबी केस हुआ था उसमें यहाँ पर आप देखिए राहुल गांधी ने कहा कि इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर भाजपा भी कुछ खास राजनीति नहीं करी थी। लेकिन वो मौका उन्होंने नहीं छोड़ा केजरीवाल ने और वो लगातार उस पर राजनीति कर रहे थे और वो कितना दर्दनाक हादसा था। तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं लोगों को ये बातें लगी कि इतने ऐसे दर्दनाक हादसे पर इस तरीके की राजनीति जनता को पसंद नहीं है, तो शायद कहीं ना कहीं इसलिए वो छूटते नजर आए जनता केजरीवाल से। धन्यवाद कशिश। देखिए, जनता के मन में क्या चल रहा है ये समझ पाना बेहद मुश्किल है और जाहिर सी बात है कि जनता के मन में जो है दो मुद्दे सबसे ज़्यादा निकल करके सामने आ रहे। सबसे पहला मुद्दा तो ये कि यहाँ पर इस चुनावी माहौल के बीच में एक अलग ही आंकड़ा देखने को मिला और उसके बाद जैसे लगातार बदल रहे हैं समीकरण, उस बीच में एक बार फिर से भाजपा नंबर 1 की कुर्सी पर। यहाँ पर राहुल अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल से एक सवाल ले लेते हैं। राहुल, नंबर 1 की कुर्सी पर एक बार फिर से भाजपा दिखाई दे रही है। सी वोटर्स का जो आज रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने आया उसमें एक बार फिर से वो पहले नंबर पर पहुंच गई है। क्या ये ईशुदान के चेहरे का इफेक्ट है कि आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर खिसक गई है, या फिर यहाँ पर भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर जो है जाल की वजह रही कि वो फिर से जो है पहले नंबर पर पहुंच गए? देखिए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है किस तरह का वोटर भाई बनाया गया या किस तरह का सर्वे। भाई भाजपा पहले नंबर पर, ऐसा हो ही नहीं सकता। गुजरात में देखिए देख रहे हैं हम, गुजरात की गलियों में हम देख रहे हैं, गुजरात से चुनाव का माहौल हम देख रहे हैं। भाई आम आदमी पार्टी की लहर चलिए, अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे एक के बाद एक गुजरात चुनाव से जुड़ी हर अपडेट दिखाएंगे, वहां का जनता का माहौल क्या है ये भी दिखाएंगे। लेकिन जैसे कि आपने सवाल पूछा था भाजपा एक नंबर पर चले, देखिए भाजपा को एक नंबर पर रखना ये कुछ लोगों की मजबूरी है, कुछ चैनलों की मजबूरी है, लेकिन गुजरात चुनाव से पहले जो लहर है आज वो आम आदमी पार्टी के लिए चल रही है। गुजरात की जनता महंगाई से परेशान है, युवा रोजगार उनको नहीं मिल पाया है, गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम, वहां पर हम देख रहे हैं कि
जनता के लिए, स्वास्थ्य सेवा के लिए कोई काम नहीं किया गया है। इसके अलावा 27 साल से गुजरात में बीजेपी ने क्या किया? आपने हिंदू मुसलमान लड़वाने का काम किया, जाति धर्म पर काम किया, आपने नस्ल को लड़वाने का काम किया। इसके अलावा 27 साल में आपने एक ऐसा अस्पताल बनाया जिसकी मरम्मत तक नहीं हो पाई। जब पीएम मोदी जा रहे थे उस अस्पताल को ऐसे सजाया गया जैसे मानो कि कितने बड़े होटल को सजाया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि गुजरात मॉडल ढह चुका है, मोदी मॉडल ढह चुका है। अब इनकी सरकार जाने वाली है। गुजरातियों ने मन बना लिया है कि हमें भाजपा चाहिए ही नहीं, हमें मोदी शाह नहीं चाहिए, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो जाति धर्म पर बात करती है। हमें वो सरकार चाहिए जो रोजगार दे, शिक्षा दे, स्वास्थ्य पर बात करे, इसके साथ ही इकोनॉमी जो वहां की अर्थव्यवस्था उसको बेहतर करे। ठीक है राहुल, एक आखिरी सवाल यहाँ पर जिस तरीके से देख रहे हैं कि पहले नंबर पर जब खिसक करके दूसरे नंबर पर भाजपा पहुँच चुकी थी, हमारा ही सर्वे रिपोर्ट अभी सामने आई है जिसमें हम ग्राउंड रिपोर्ट्स देख रहे थे, उसमें पहले नंबर पर भाजपा दिखाई दे रही थी। तो ये भाजपा ने अपनी नीति खेली दोबारा से पहले नंबर पर आ गए मौलवी पुल हादसे के बाद। तब पटेल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जब वो अपने पायदान से खिसक गए थे, लेकिन अब अपने पायदान पर वापस आ चुके हैं। क्या पटेल के ऊपर कोई कार्रवाई होती हुई अब दिखाई देगी? क्या पटेल इस्तीफा देंगे अब? देखिए, इस्तीफे की तो बात तो छोड़ दीजिए। देखिए, अब तो चुनाव की तारीख खैर ऐलान हो ही चुका है और हम देख रहे हैं कि वैसे ही गुजरात में अब सरकार का कोई रोल रह नहीं गया। अब सारा कुछ जो है वो चुनाव आयोग ही संभालेगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, इस्तीफे की बात हम पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे थे। इस्तीफा ना पहले हुआ ना आज हुआ, क्योंकि ये बीजेपी है। बीजेपी जहां जहां भ्रष्टाचार करती है ये उस पर बात नहीं करती है। विपक्ष की तरफ से बात होती है तो ये लोग सवाल खड़ा करने लगते हैं। इनकी सरकार करे तो ठीक है, विपक्ष की तरफ से ना होता है तो भी होता है। देखिए, हम देख रहे हैं कि इस तरह से मनीष सिसोदिया के यहाँ छापे मारे, आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। आपने अरविंद केजरीवाल के यहाँ छापे मारे, आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आपने अमानतुल्लाह खान के यहाँ छापे मारे, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। लेकिन भाई, आपने छापा मारा क्या गुजरात में? क्या आपने भूपेंद्र पटेल से पूछताछ की? क्या आप मध्य प्रदेश में गए, आपने शिवराज सरकार से पूछा? नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि वहां पर आपकी सरकार है। देखिए, सीधे तौर पर समझ सबको आता है, चीजें सब समझ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता ही है। देखिए, देश में अगर हम बात करें, जनता जनार्दन कहा जाता है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या होती है कि जनता का फैसला यहां पर सुना जाता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि गुजरात की जनता का जो इस वक्त माहौल चल रहा है, इस वक्त जो गुजरात की जनता है वो कहीं ना कहीं अब ये मन बना ली है कि हमें ऐसी सरकार चाहिए ही नहीं। यानी कि भाजपा को भगाने का पूरा उन्होंने प्लान बना लिया। और आम आदमी पार्टी के आने से वो लोग खुश है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि कम से कम एक पार्टी तो ऐसी आई है जो उनके मदद के लिए आगे आई है, उनके दुख दर्द को समझ रही है। नहीं, भाजपा भाई इतने साल देखिए, भूपेंद्र पटेल को गुजरात में कोई नहीं जानता है। उन्होंने केवल चेहरा देखा, क्योंकि भूपेंद्र पटेल ने जमीनी स्तर पर उतरकर कभी काम ही नहीं किया। उन्होंने कभी अस्पताल में जाकर नहीं देखा कि क्या वहां पर दिक्कत है। उन्होंने कभी युवा से बात करने की कोशिश नहीं की। तो ये अगर हम देखें तो आज भले ही गुजरात में भाजपा का गढ़ रहा है, लेकिन गुजरात में भाजपा अपने गढ़ से हार रही है और आम आदमी पार्टी बड़ी जीत हासिल कर रही है। धन्यवाद राहुल। देखिए, यहाँ पर जो है एक आखिरी सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। ऋतिक हमारे साथ मौजूद है। ऋतिक, एक आखिरी सवाल, सर्वे रिपोर्ट हमारे पास आया है, हमारी टीम वहाँ पर गई है, उन्होंने वो सर्वे रिपोर्ट भेजा। उस रिपोर्ट में दिखाई दे रहा है साफ तौर पर कि हाँ जो है भाजपा फिर से पहले पायदान पर आ गई। जहाँ मौलवी पुल हादसे के बाद वो दूसरे और तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही थी, अब वो एक बार फिर से पहले नंबर पर आ गई। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खेल दिख रहा है, या फिर दूसरा ऑप्शन कि आम आदमी पार्टी ने ईशुदान का चेहरा सामने रखा, इसीलिए वो दूसरे नंबर पर खिसक गई। देखिए, पहले ये समझते हैं ईशुदान गढ़वी का एक बड़ा चेहरा है, वो बड़ा नाम है आम आदमी पार्टी की तरफ से। राजनीति में भले वो नए हों, लेकिन पत्रकार होने के नाते वो अच्छी तरीके से राजनीति समझते हैं। दूसरी बात, गढ़वी समाज के लगभग ओबीसी में आता है, लगभग 48% वोट है उनके वहाँ। तो कोई गलती यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने नहीं की है। 16 लाख लोगों ने उनको चुना है, आम आदमी पार्टी ने नहीं चुना है, अरविंद केजरीवाल ने नहीं चुना है। 16 लाख लोगों जो गुजरात की जनता ने उनको चुना है। यहाँ पर आपने कहा कि बीजेपी से, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि बीजेपी जीतने वाली। क्यों? क्योंकि बड़े आप देखिए, जय स्वामी जैसे बड़े उनके नेता जो है बगावत करने की बात करते हैं। आप देखिए, नितिन पटेल खुद कहते हैं कि गलती हमारी रही है मौलवी पुल को लेकर, यहाँ पर प्रशासन की गलती रही है। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि बीजेपी, देखो इसमें आपने हमेशा देखा है जो ओपिनियन पोल आते रहते हैं, और कई बार ऐसा हुआ है कि ओपिनियन पोल आने के बाद भी बावजूद दिखाया जाता है कि बीजेपी जीत रही है और जीत जाती है आम आदमी पार्टी। देखिए पंजाब में क्या हुआ था, बार कयास लगा दी कांग्रेस आएगी या फिर बीजेपी आएगी, आम आदमी पार्टी का तो कुछ है नहीं, बाद में कौन जीतती? आम आदमी पार्टी। तो यहाँ पर बिल्कुल हम नहीं कह सकते साफ तौर पर कि यहाँ पर बीजेपी पार्टी आ रही है। और आपने कहा ईशुदान गढ़वी बड़ा चेहरा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और बहुत अच्छा दाव खेला। जैसे भगवंत मान के नाम पे दाव खेला था, आज यहाँ पर ईशुदान गढ़वी के नाम पर दाव खेला है, तो जीत पक्की है। ठीक है, धन्यवाद ऋतिक। देखिए, यहाँ पर ईशुदान गढ़वी के आने से वोट बैंक में कमी आई है या बढ़ोतरी आई है, इसका जवाब आप लोग ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के दौरान। लेकिन देखिए, यहाँ पर तमाम रिपोर्ट्स हमारे सामने आते हैं और रिपोर्ट हम आपके साथ लगातार साझा करते रहेंगे। आपको एक अपडेट जो है वो गुजरात चुनाव से देते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।